टी टूल ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए हमें चाहिए वायर कटर, प्लायर, क्राफ्ट नाइफ, सीजर, एक्वेरियम पेबल्स और वायर। मैंने यहाँ पर फुलझड़ी के वायर को यूज़ किया है। नेल पेंस, पॉलीपैक, स्केच पेन, एमसिल, हार्डबोर्ड और एक ऑयल कैन। तो चलिए शुरू करते हैं टी टूल ऑर्गेनाइज़र बनाना। कैन के ऊपरी हिस्से पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हम इसे काट कर अलग कर देंगे। ये देखिए मैंने कैन काट लिया है। अब कैन पर जिस तरह का शेप मैं ड्रॉ कर रही हूँ उसी तरह का शेप आप ड्रॉ कर लें स्केच पेन की हेल्प से, और फिर इस शेप को क्राफ्ट नाइफ की हेल्प से काट लेंगे। कैन के दोनों साइड में इक्वल इंटरवल पर 6 डॉट्स के निशान लगाएं। ऊपर से 1 इंच हाइट छोड़कर। अब गरम नेल्स की हेल्प से उस डॉट्स पर होल्स बना लें। एक तरफ 6 होल्स बनाने हैं और पीछे की ओर 2 होल्स बनाएं ताकि आप ये टूल ऑर्गेनाइज़र वॉल पर टांग सकें। कैन के सामने हिस्से के ऊपरी भाग को इस तरह से मैंने काट लिया है। अब बीच का जो पोर्शन है उसका एक फ्लैप काट कर मैं निकाल दूंगी कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। दोनों साइड में बनाए हुए होल्स में मैं वायर्स इंसर्ट करके इस तरह का रैक बना लिया है मैंने, और दोनों तरफ 1 इंच वायर एक्स्ट्रा रखने हैं जिसे मोड़कर हम हुक का शेप देंगे। कैन के दोनों तरफ निकले हुए एक्स्ट्रा वायर्स को प्लायर की हेल्प से मोड़कर हुक्स का शेप देना है। ये देखिए मैंने दोनों तरफ हुक्स की तरह वायर को मोड़ लिया है। अब जो एमसिल है उसके दोनों पेस्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके 12 बड़े बॉल्स और 12 एकदम छोटे बॉल्स बना लेंगे। अब जो बड़े बॉल्स हमने बनाए हैं एमसिल के, वो हम बाहर की ओर जो होल्स बनाए थे उसके आसपास वायर को अच्छे से फिक्स करते हुए लगा देंगे, और छोटे बॉल्स को कैन के अंदर से वायर के चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे ताकि वायर जो होल्स में अच्छे से फिक्स हो जाए। देखिए कि इस तरह से हमें एमसिल्स को लगाना है तो ये रैक बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। अब हम एक हार्ड बोर्ड लेकर उसके ऊपर कटे हुए कैन को उल्टा रख लेंगे और कैन के ऊपरी हिस्से के शेप का एक आकार ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह के 4 पीसेस हमें हार्ड बोर्ड के काट लेने हैं जिसको हम शेल्फ के ऊपर प्लेस करेंगे। 3 हार्ड बोर्ड्स के शेप को हम एक दूसरे से चिपका लेंगे ताकि इसका थिकनेस बढ़ जाए और ये काफ़ी मजबूत हो जाए।
अब इस थिक शेप को हम पेपर से कवर कर लेंगे दोनों तरफ से। अब जो फोर्थ शेप हमने हार्डबोर्ड का काट के रखा था उस पर भी पेपर लगाएंगे और सेल्फ के भीतर की ओर से वायर के नीचे वाले हिस्से पर ये जो शेप है कार्डबोर्ड का वो हम चिपका देंगे। तो वायर के दोनों तरफ से हम कार्डबोर्ड चिपका देंगे कुछ इस तरह से। अब जो वायर्स है उसको और भी सिक्योर करने के लिए हम एमसील के ऊपर कुछ ग्लू लगा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, ताकि जो वायर है बिल्कुल सिक्योर हो जाए, हिले डुले ना। हमारा टी टूल ऑर्गेनाइज़र जो है वो बिल्कुल तैयार है यूज़ करने के लिए। डेकोरेशन बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें या ना करें। तो डेकोरेशंस के लिए मैंने नेल पेंट्स को लिया है और जितने भी हुक्स है यानी तार को मोड़कर जो हमने बनाया था उस पर डिफरेंट कलर के नेल पेंट्स से हम पेंट कर लेंगे और जो एमसील का जो पोर्शन है वो भी पेंट कर लेंगे कुछ इस तरह से। कटे हुए शेप के चारों ओर हम एक्वेरियम पेबल्स चिपका देंगे। आप चाहें तो आप वैसे भी छोड़ सकते हैं, पेबल्स लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। पेबल्स लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है जो पीछे हमने होल्स किए थे ऑर्गेनाइज़र को टांगने के लिए, वो होल्स पेबल्स से बंद ना हो जाए, इसलिए उन हिस्सों को छोड़कर हमें पेबल्स लगाने हैं। पेबल्स लगाने के बाद ये टी ऑर्गेनाइज़र कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर दो सेल्फ मिल गया है, एक नीचे वाला सेल्फ और एक ऊपर वाला सेल्फ। एज बिकॉज हम इसे किचन में रखेंगे तो पानी लगकर ये पेपर ख़राब हो सकता है, इसके लिए हम वाटरप्रूफ लाइनिंग बनाएंगे। तो वाटरप्रूफ लाइनिंग के लिए हम कुछ पॉलीपैक लेंगे और उसे कई बार फोल्ड करके कई लेयर्स में गरम आयरन की हेल्प से एक शीट का शेप दे देंगे और इस शीट को सेल्फ के आकार में काट कर सेल्फ के ऊपर प्लेस कर देंगे। आप इसे चाहें तो ग्लू से स्टिक कर सकती हैं या आप वैसे ही रख सकती हैं। ये कुछ इस तरह से आप देख सकती हैं। तो ये जो हमारा सेल्फ है वो पूरा वाटरप्रूफ हो जाएगा। अब हमारा जो टी टूल्स ऑर्गेनाइज़र है बिल्कुल तैयार है, हम इसे अब यूज़ कर सकते हैं। कैन के साइड्स को हम स्केच पेन की हेल्प से थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे। आप चाहें तो इस पर फ्लोरल डिज़ाइन बनाएं या इस तरह से लाइंस बना लें और ऊपर का जो सेल्फ है उसके चारों ओर स्केच पेन से एक बाउंड्री सा ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब जो हमने कैन से पीस काट के निकाला था फ्लैट, उसे हम ले लेंगे और उस पर आप जो चाहें लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर टी स्टेशन लिख रही हूँ और बीच में मैं एक कप और सॉसर का
ड्राइंग बनाऊंगी। ये गरम भाप का डिज़ाइन मैंने बना लिया और अब इसे आप सेल्फ के पीछे वाले हिस्से पर इस तरह से रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस छोटे से सेल्फ में थोड़ी सी जगह में हम बहुत कुछ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं टी से संबंधित चीज़ों का। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक हुक में सॉसपैन लगाया है और स्ट्रेनर है, 4 कप्स मैंने हैंग किए हैं, ऊपर में एक केतल और एक चम्मच है और नीचे 2 छोटे छोटे कंटेनर हैं जिसमें शुगर और चाय की पत्ती है। तो ये बहुत ही छोटा कैन था इसलिए ये ऑर्गेनाइज़र छोटा सा बना है। अगर आप 4 लीटर के कैन से बनाएंगे तो काफ़ी बड़ा बनेगा। आप देख सकते हैं कि इस छोटे से ऑर्गेनाइज़र में हमने कितने आराम से चाय से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं वो हमने रख लिया है। आप भी अपने किचन के लिए इस तरह का ऑर्गेनाइज़र ज़रूर बनाएं। तो चाय बनाते वक्त आपको कप या केटल, सॉसपैन, स्ट्रेनर इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, इस टी ऑर्गेनाइज़र का आइडिया अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं और भी नए नए आइडियाज़ इनोवेट करने में मुझे हेल्प करते हैं। आज बस यहीं तक, टाटा।